ठीक है, 25 जून 2025 तक की आपकी वर्ल्ड न्यूज़ अपडेट यहाँ है। चलो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट टेक्निकली ट्रंप की है। प्रोफाइल अनाउंसमेंट के बाद एक सीज फायर है, पर चलो सच कहे मिसाइलें अभी भी चल रही है। बेरशेबा और हाइफा जैसे शहर अभी भी खतरे में है। तो शांति अभी एक उम्मीद से ज्यादा कुछ नहीं है। अब उस न्यूक्लियर इश्यू के बारे में क्या? वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार इजराइल के हालिया स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया गया। पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, पर कुछ टाइम खरीदने के लिए काफी है। इस बीच भी बिजी रहा है। इसी जून में उन्होंने एक ईरानी मिसाइल बेस पर एक चौबेर्थ ड्रोन अटैक किया। यह हाइब्रिड वारफेयर का एक नया लेवल है और यह किसी का ध्यान नहीं छूटा है। चलो रूस, यूक्रेन और पाकिस्तान की ओर चलते हैं। रूस पीसमेकर की भूमिका में आ रहा है ईरान और इजराइल के बीच। बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। यह सब चल रहा है। यूक्रेन अभी भी में ड्रोन हमलों की एक सीरीज से उभर रहा है। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और यूक्रेन ने जवाब में रूसी एसेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सरकार ने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, पर यहां क्षय ओवरऑल खर्च वास्तव में कम हो गया है, क्योंकि पर कुछ असली दबाव है। यह मुश्किल समय में प्रायोरिटीज बदलने का एक क्लासिक केस है। अब केरल इंडिया में ग्राउंडेड ब्रिटिश F-35B जेट के बारे में बात करते हैं। यह तो कमाल की बात है। 14 जून को हाइड्रोलिक फेल्यूर के कारण जेट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और यह एक हफ्ते से ज्यादा समय से वहीं फंसा हुआ है। एयर इंडिया से अपने हैंगर का उपयोग करने के प्रस्ताव के बावजूद ब्रिटिश पक्ष ने मना कर दिया। शायद सिक्योरिटी रीजंस के लिए, शायद कुछ और रिपेयर चल रहा है। ब्रिटिश रॉयल नेवी और लॉकहीड मार्टिन की टीमें काम पर है, लेकिन मानसून की बारिश और ओपन पार्किंग से सब कुछ एक बुरे सपने जैसा हो गया है। उन्होंने इसे हैंगर में ना ले जाने का फैसला किया है, इसलिए यह CISF की कड़ी सिक्योरिटी में वहीं पड़ा हुआ है। अगर वे इसे जल्दी ठीक नहीं कर पाए तो प्लान यह है कि इसे C-17 जैसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में लौट करके बाहर भेज दिया जाए। अभी के लिए F-35B ग्राउंडेड है, या तो ठीक होने का इंतजार कर रहा है या घर वापसी की उड़ान का। चलो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर एक नजर डालकर खत्म करते हैं। आज का मूड पॉजिटिव है। सेंसेक्स 158 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 25,044 पर खत्म हुआ। हेल्थ, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स सभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। देखने लायक की स्टॉक्स HALIRCTC, वोडाफोन आइडिया और टाटा मोटर्स ऑनल प्रेसेस गिर गए हैं। सीज फायर के कारण भले ही वश की रेंट रूट करीब $69 प्रति बैरल है और रुपए ने डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है। कम एनर्जी प्रेसेस की उस लहर पर सवार होकर दो बड़ी पिक्चर अभी भी बहुत टेंशन है। सीज फायर हिंसा को खत्म नहीं कर रहे हैं। डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं, जबकि इकोनॉमी संघर्ष कर रही है और टेक जेट्स भी बारिश में फंस सकते हैं जैसे कोई और। पर कम से कम आज के लिए इंडिया के मार्केट्स स्थिर है और ओनियन थोड़ा सब्सक्राइब। यह 25 जून के लिए आपकी वर्ल्ड न्यूज़ ब्रीफिंग है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे।